वृत्ति शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन वैदिक काल में वृत्ति का अर्थ होता था घूमना, होना, व्यवहार या स्थिति। लेकिन ये स्मरण रखना कि वृत्ति में वृत्त शब्द है जो कि एक गोल पथ है, तो उसी से संबंध उसके अर्थ वाली चीज़ें रखती। फिर उसके बाद वृत्ति शब्द का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है, जहाँ वृत्ति का अर्थ है मन की चंचलता। लेकिन वृत्ति की जो आधुनिक परिभाषा है वो पतंजलि और उसके बाद ही स्पष्ट हुई। वृत्ति का आधुनिक अर्थ है चित्त में उठने वाली जो तरंगें हैं। पहली बार पतंजलि ने चित्त वृत्ति को सही से परिभाषित किया और वृत्ति के प्रकार भी बताए कि हमारे चित्त में कितनी प्रकार की वृत्तियां उठती हैं, और चित्त की वृत्तियों के निरोध का मार्ग भी बताया, और वो भी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढंग से। और प्राचीन काल में वृत्ति मन में बनने वाली छवि को भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखकर आपके मन में उसकी छवि बनती है, तो वो भी एक प्रकार की वृत्ति है। तो पतंजलि ने वृत्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया? पतंजलि ने कहा कि मन में उठने वाली जो तरंगें हैं, जो बार बार उठती, मन में जो कुछ भी आपके चलता रहता है, वो एक प्रकार से वृत्तियां हैं। उन्होंने इस प्रकार से वृत्ति को परिभाषित किया। लेकिन वृत्ति हम उन्हें तब कहेंगे जब वो बार बार आएंगे, एक वृत्त की तरह। अगर एक वृत्त के पथ पर कोई चले तो एक ही बिंदु का पथ वो बार बार पुनरावृत्त होगा। तो इसलिए वृत्ति हम उन्हें कहेंगे जो बार बार आती। और पतंजलि ने वृत्ति के प्रकार को भी एकदम सूत्रबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया। पतंजलि ने कहा कि चित्त में जो उठने वाली वृत्तियां हैं या लहरें हैं, वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला, उन्होंने कहा कि पहली जो वृत्ति है चित्त में उठने वाली, वो है प्रमाण, यानी कि सही ज्ञान। जब आप वस्तु को सीधे देखते हैं, जब आपने किसी चीज़ को सही रूप में पहचान लिया है, आपके पास उसका सही ज्ञान है, तो इसे हम प्रमाण वृत्ति कहेंगे। तो प्रमाण वृत्ति भी 3 तरीके से हो सकती है, या इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष, जो कि आपको आंखों देखा है, जो आपके समक्ष है। दूसरा है अनुमान, जो आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान से जो आप सही ज्ञान तक पहुंचते हैं, उसे प्रमाण का अनुमान रूप कहेंगे। और तीसरा है आगम। आगम यानी किसी विशेष या विश्वसनीय व्यक्ति या पुस्तक से आपको उसके बारे में पता चला है, तो उसे हम आगम कहेंगे। तो प्रमाण जो वृत्ति है वो इन 3 प्रकार से आती है, या ये 3 उसके आधार हैं। और वस्तु का हमारे चित्त में अगर सही ज्ञान है, तो उसे हम प्रमाण कहेंगे। वस्तु या विषय का जो दृश्य है वो विषय है, और जो देखने वाला है वो विषयी है। जब किसी वस्तु को कोई देखने वाला होता है, तो वो विषय बन जाती है। लेकिन विषय भौतिक या अभौतिक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से हम विषय और विषयी में अंतर देख सकते हैं। एक है जिसको देखा जा रहा है, विषय; एक है जो देखने वाला है, विषय। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की वृत्ति, जो कि है विपर्य। विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान। जैसे कि आपने संध्या के वक्त किसी वस्त्र को टंगा हुआ देखा,
और आपने उसे कोई हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, या आपको लगा कि ये कोई चोर या डाकू हो सकता है, तो इससे आपके मन में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो मिथ्या ज्ञान है, वो भ्रम ज्ञान है। तो इस वृत्ति को हम विपर्य कहेंगे। तीसरी जो वृत्ति है या वृत्ति का तीसरा प्रकार है विकल्प। विकल्प यानी कल्पना होना। जब भी आप किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो हो सकता है कि आपके मन में ये कल्पना उठने लगे कि वो आपके पास हो, या आप किसी सुंदर स्थान को देखते हैं, सुंदर घर को देखते हैं, या किसी भी प्रकार की जिससे आपके मन में एक तृष्णा उत्पन्न होती है, तो हो सकता है कि तब आपके मन में कल्पना उठे कि वो आपके साथ है, आप इसकी कल्पना करने लगे हैं। तो इस प्रकार की जो वृत्ति आप में उठती है उसे विकल्प कहते हैं। और चौथे प्रकार की जो वृत्ति है वो है निद्रा। निद्रा वृत्ति क्यों है? निद्रा तो एक अवस्था है। नहीं, जो निद्रा की अवस्था है उसे हम सुषुप्ति कहते हैं। इसलिए निद्रा एक अवस्था नहीं है, निद्रा एक वृत्ति ही है। क्यों? क्योंकि जब आप सोए हैं तब भी आपके मन को पता चलता है कि आप सोए थे, आपने सपना देखा, तब भी आप में देखने वाला है। इसलिए निद्रा एक वृत्ति है। और ज़रूरी नहीं कि निद्रा पूर्ण ही हो। कभी कभार आप जागृत होते हैं तब भी कुछ कुछ निद्रा आप में आती है, निद्रा की वृत्ति आप में, आपके चित्त में उत्पन्न होती है। तब स्मृतियाँ स्पष्ट नहीं बन पाती, आपको आलस्य और प्रमाद घेर लेता है। तो इसलिए निद्रा एक वृत्ति है और ये पुनः पुनः आती है, पुनरावृत्त होती है। इसके बाद जो अंतिम वृत्ति का प्रकार है वो है स्मृति। अगर आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में या उनके सबसे सुंदर क्षणों के बारे में सोचते हैं बचपन से लेकर आज तक, तो जो कुछ भी आपके मन में छवि उभरती है वो आपकी स्मृति है। वो आपके स्मृति पटल में पुनः आ सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे माहौल में जाते हैं, जैसी स्थिति या परिस्थितियों में हम जाते हैं, उसी तरह की स्मृतियाँ हमारे चित्त में उभरने लगती हैं। तो ये स्मृति वृत्ति है। पतंजलि ने कहा कि सारी वृत्तियाँ इन 5 वृत्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं। सारी तरंगें, सारी चीज़ें जो भी आपके मन में उठता है वो इन 5 वृत्तियों के अंदर समाहित हो जाती हैं। और पतंजलि ने इनके निरोध का मार्ग भी बताया और कहा कि तब जो देखने वाला है, दृष्टा है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में या वास्तविक अवस्था में आ जाता है। उसे कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्वतः ही स्थित हो जाता है, जैसे कि बादलों के हटने के बाद सूर्य। तो ये सब आपकी वृत्तियाँ हैं। तो अगर वृत्ति ये है तो आखिर प्रवृत्ति क्या है, और वृत्ति और प्रवृत्ति में क्या अंतर है? मन में उठने वाली तरंगें वृत्तियाँ हैं और उन वृत्तियों की तरफ जो आपका सक्रिय झुकाव है वो आपकी प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति भी बार बार होनी चाहिए, तब वो प्रवृत्ति कहलाएगी। जहाँ वृत्त शब्द आ रहा है वहाँ एक चक्र जैसी व्यवस्था आएगी, वहाँ पुनः पुनः चीज़ें पुनरावृत्त होंगी। तो प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है आपकी वृत्ति के कारण जो आप में सक्रियता आ जाती है, आप सक्रिय हो जाते हैं। मन में वृत्ति उठी, आप बोलने लगे, या आपके मन में क्रोध आया, आप उग्र हो गए,
आपने आंखें बड़ी कर ली, अपना उग्र स्वभाव दिखाया, तो ये प्रवृत्ति है। लेकिन प्रवृत्ति कब बनती है? जब आप इसे बार बार दोहराते हैं। पुनः क्रोध आया, पुनः आप उग्र हुए, तो उग्र होना आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी अगर आप इसे दोहराएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि फिर हमें स्वयं ही क्रोध आने पे हम उग्र होने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक शब्द है संस्कार। संस्कार हमें निर्मित हो जाते हैं। हमारे मन में वृत्ति आई, हमने वृत्ति के अनुसार अपनी प्रवृत्ति कर ली, तो इन चीज़ों से हमें संस्कार बन जाते हैं। अब संस्कार क्या है? संस्कार का अर्थ है छाप, एक प्रकार की छाप होना। जैसे बर्तन में स्थान का अपने आप में अस्तित्व वैसे नहीं है, वो खाली है, वैसे ही संस्कार का अपने आप में अस्तित्व नहीं है, वो बस एक छाप है। जैसे व्यक्ति चलता है, उसके कदमों के निशान, उसके कदमों के छाप बन जाते हैं, वो कोई वस्तु नहीं है। तो इसी प्रकार संस्कार भी हमारे मनस में पड़ी हुई छाप है, जो हमारे वृत्ति या प्रवृत्ति के कारण बने हैं। जैसे पानी के आगे आप लकीर खींच लें, भूमि पे पानी डाला गया, आपने उसके आगे एक लकीर खींच दी, तो पानी स्वतः ही उस लकीर का अनुकरण करने लगेगा, उस लकीर में जाने लगेगा। इसी तरह जो आप में संस्कार बन जाते हैं, आप उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। इंद्रिय संयम और साधना से इनसे भी मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या संस्कार वृत्ति से भी बनते हैं और प्रवृत्ति से भी बनते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, संस्कार मन में उठने वाली वृत्तियों से भी बनते हैं। अगर आपके मन में किसी चीज़ की वृत्ति, किसी चीज़ के लिए तरंग बार बार उठ रही है, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। आप जाने अनजाने उसके लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, सचेतन या अचेतन रूप से, क्योंकि आपके चित्त में उसके लिए स्थान बन गया है, उसके लिए एक संस्कार बन गया है। और अगर आप कुछ करते हैं तो उससे भी आप में एक संस्कार बनता है, और अगर आप कुछ सक्रिय हो जाते हैं तो ये आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे कि आपने मन में प्रेम आया, आपने कुछ किया, प्रेम को अभिव्यक्त किया, और आप प्रेम अभिव्यक्त बार बार एक तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। फिर आप में इससे संस्कार बनेगा और आप स्वतः ही सरलता से उन चीज़ों को पुनरावृत्त कर पाएंगे। तो वृत्ति को ही जब हम सक्रिय कर देते हैं, या वृत्ति की तरफ जब हमारा झुकाव आ जाता है, तो वही प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति कुछ नहीं, अपने चित्त के सूक्ष्म स्वभाव को या वृत्ति को स्थूल रूप में लाना है, या बाहर लाना, या वास्तविक रूप में लाना प्रवृत्ति है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है संवृत्ति। आखिर संवृत्ति क्या है? बौद्ध दर्शन में संवृत्ति का अधिक उल्लेख मिलता है, लेकिन संवृत्ति शब्द के भी कई अर्थ हो सकते हैं। लेकिन संवृत्ति है क्या? संवृत्ति आप कह सकते हैं कि वृत्ति का ही एक सांसारिक रूप है। संवृत्ति का अर्थ आवरण भी होता है या ढका होना भी होता है, लेकिन संवृत्ति है एक सांसारिक रूप वृत्ति का। जो हमारे मन में चीज़ें उठी, हमने उसे एक सांसारिक रूप दिया, तो वृत्ति का ही सांसारिक रूप क्या है? संवृत्ति है। जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम भी पहले था नहीं,
बस एक वृत्ति से, एक दोहराव से आपका नाम बार बार लेकर उसे व्यवहार में लाया गया, तो वो एक संवृत्ति बन गई जो व्यवहारिक रूप से सत्य हैं, उन्हें संवृत्ति कहते हैं। जैसे एक पहाड़ का अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है। एक पहाड़ क्या है? सिर्फ मिट्टी और पत्थर का एक उभार जिसमें कुछ पेड़ हैं। पहाड़ का अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, और पहाड़ नाम भी उसे हमने ही दिया है। तो पहाड़ क्या हो गया? पहाड़ अपने आप में एक संवृत्ति हो गई, और पहाड़ शब्द का उपयोग हम अपने व्यवहारिक रूप में करते हैं। तो ये हो गई आपकी संवृत्ति। और अब आता है अंतिम, वो है निवृत्ति। आखिर निवृत्ति क्या है? निवृत्ति है वृत्तियों का ही निरोध, वृत्तियों का ही शांत हो जाना, वृत्तियों से अप्रभावित होने की कला सीखना। वृत्तियों से अप्रभावित रहना निवृत्ति है। जैसे कि आप जल में चलेंगे तो आपको डूबने का भय रहेगा, जल में चलना कठिन है, या किसी नदी को पार करना कठिन है। लेकिन जब माध्यम आप वायु बना लें तो वायु में बैठना, सांस लेना, ये तो लाभकारी है, प्राणदायी है। उसी प्रकार वृत्ति जल में चलना है और निवृत्ति वायु में ठहरना। निवृत्ति है वृत्तियों के कुप्रभाव से मुक्त हो जाना। लेकिन निवृत्ति अस्तित्व में क्यों आई? निवृत्ति शब्द अस्तित्व में क्यों आया? क्या आवश्यकता पड़ी निवृत्ति की? जब व्यक्ति के मन में वृत्तियां उठती हैं, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति बनाता है, और वृत्तियों के कारण उन्हीं चीज़ों को पुनः पुनः करता है और उसे संतोष नहीं मिलता है। उसे एक भ्रम, एक भटकाव का अनुभव जब होने लगता है कि ये पथ वृत्ताकार है, गोल है, मैं उन्हीं बिंदुओं को बार बार कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बिंदुओं को बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं उसी पथ पे चल रहा हूँ, बस एक गोलाकार में, तो यहाँ मुझे शांति, संतोष और मुक्ति नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुक्ति तो होगी, या मुझे इनसे मुक्त होना है। तो तब आप में निवृत्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो इनसे मुक्त होना या मुक्त होने का भाव या आकांक्षा आप में पैदा होना निवृत्ति है। और निवृत्ति के भी बहुत अर्थ हैं। वैदिक काल में निवृत्ति के लिए पुण्य किए जाते थे, यज्ञ हवन इत्यादि किए जाते थे। तो निवृत्ति के लिए तब कर्म किए जाते थे, या कर्म कांड पे अधिक बल था वैदिक काल में कि कुछ न कुछ पुण्य करना है। लेकिन उसके बाद जब अरण्यक काल आया, अरण्यक का अर्थ है अरण्य यानी वन। तो जब अरण्यक काल आया उसमें लोग वन में जाने लगे, स्वयं में साधना करने लगे। अब बाहर कर्मों से अधिक प्रभावशाली उन्हें स्वयं में साधना करना लगने लगा कि बात तो हमारे अंदर है, शांति मुक्ति तो हमसे है। तो इसलिए तब व्यक्ति अपनी साधना को अधिक महत्व देने लगे और वनों में जाने लगे। तो इसलिए इस काल को ही अरण्यक काल कहा जाने लगा। अब असली यज्ञ की तरफ लोग बढ़ने लगे। असली पुण्य अपनी आंतरिक साधना है, कोई बाह्य क्रियाकलाप नहीं। तो इसलिए अब लोग असली या वास्तविक आंतरिक साधना की ओर मुड़ने लगे। ये हुआ अरण्यक काल में। तो इसके बाद जब उपनिषदों का काल आया तो तब निवृत्ति का महान उदय हुआ।
तब ऋषियों ने सवाल किए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, वास्तव में मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु क्या है, क्या आत्मा है भी या नित्य जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, या सब कुछ अनित्य है। तो ये सब सवाल उपनिषद काल में ऋषियों ने किए और इन सब सवालों के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और ज्ञान की कई कई धाराएं इसके बाद बनी। ऐसे ऐसे इस भूमि ने पुत्रों को जन्म दिया है जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। ऐसी ऐसी धाराएं बन गई, ऐसे ऐसे प्रेमी, ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे योगी, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि इस भूमि ने पैदा किए जिन्हें अविस्मरण कर पाना लगभग असंभव है। तो निवृत्ति है जो आप में वृत्तियाँ जो आग लगाती हैं उनको बुझा देना, निवृत्ति है। मुक्त हो जाना, शीतलता और आनंद को उपलब्ध हो जाना। पतंजलि ने वृत्तियों को कलिष्ट या अकलिष्ट बताया। पतंजलि ने वृत्तियों को आनंद देने वाला नहीं बताया। पतंजलि ने कहा कि वृत्तियाँ या तो कलिष्ट होंगी या अकलिष्ट होंगी, या आपको कलेश की तरफ ले जाएंगी या अकलेश की तरफ ले जाएंगी। आनंद, मुक्ति, मोक्ष ये आपके अंदर है, ये आपका वास्तविक स्वभाव है, ये आप हैं, आपसे ही ये सब है। आप स्वयं ही आनंद से भर जाएंगे। हो सकता है कि वृत्तियों के कारण कुछ करना ही आपको उससे दूर ले जाए। तो ये आपकी निवृत्ति है और अलग अलग काल में, अलग अलग समय में निवृत्ति अपने अलग अलग रूपों में होती है।